हमें मोस्टली सुनने को मिलता है, कभी टेनेंट 10-15 सालों से रह रहे हैं और वो कब्जा कर लेते हैं प्रॉपर्टी पर। क्या ओनर के पास कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई लीगल राइट्स होते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को एक ईजी वे में वापस लेकर आते हैं? ये ना एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है और ये इस चीज़ से ना सारे के सारे लोगों ने इसमें समस्या झेली है। उसका प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एट द टाइम ऑफ लीजिंग आउट आर प्रॉपर्टी हम उस समय कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। उस समय प्रॉपर एग्रीमेंट ना बनाना या उसमें प्रॉपर एविक्शन क्लॉजेस ना डालना या नोटिस पीरियड को नहीं रखना या उसके साथ क्या क्या चीज़ें थे कि सब लीज ना कर सके वो। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो एग्रीमेंट है इट शुड बी वेल ड्राफ्टेड। वो एक अच्छे आप वकील से उसको ड्राफ्ट कराओ, जाके किसी ऐसे नहीं किसी नोटरी के पास जाया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उठाया, 1 पेज का एक एग्रीमेंट बनाया और सीधे उसको साइन करा लिया। दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं कि उसको एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते, राइट। वो रजिस्टर कराना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसमें इंपॉर्टेंट क्लॉजेस डालना जरूरी है। अब ये 2 चीज़ें आप करिए, उसके बाद आपके पास उसमें इतनी इनफ क्लॉजेस लॉ ने आपको दी हैं कि आप कंफर्टेबली लीगल नोटिस के थ्रू एक नॉर्मल केस फाइल करके भी अपना किराएदार से घर या अपना प्रेमिसेस खाली करा सकते हो। एक चीज़ यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कई बार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह किए बिना नेवर यूज एनी फोर्सफुल टैक्टिक। कभी भी किसी ना उसकी लाइट ना पानी, अगर आप ये चीज़ें बंद कर देते हैं यू एक्चुअली मेक हिम हाउस अरेस्ट, जिसमें कि लॉ आपके अगेंस्ट हो जाता है, वो ऑनर के अगेंस्ट हो जाता है लॉ। सो यूज योर एग्रीमेंट, ड्राफ्ट इट वेल एंड यूज द लीगल नोटिस मेथड। मुझे लगता है 99% केसेस सिर्फ इस टेक्निक से ही सॉल्व हो सकते हैं।